Good morning, students. Today we are going to study remaining part of chapter 15, blow hot, blow cold. पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था कि किस तरह से लकड़हारा जो था वो जब उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे तो उसे फूंक रहा था गर्म करने के लिए, और जब बाद में उसे भूख लगी तो उसने गर्म पोटैटोज निकाले खाने के लिए, और उसे भी वो फूंक रहा था क्या करने के लिए, उसे ठंडा करने के लिए। और इन सब चीजों को देख के जो मियाँ बिलिस्तियाँ थे बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहे थे। अब हम इस चैप्टर के आगे का पार्ट पढ़ेंगे। पेज नंबर 142 में दो पिक्चर्स दिए गए हैं। पहले पिक्चर में बताया गया है कि मिनी ट्राइड टू कूल हर टी। मिनी क्या करने की कोशिश कर रही है? चाय को ठंडा करने की कोशिश कर रही है। बाय ब्लोइंग ऑन इट। कैसे ठंडा कर रही है? अपने मुंह से फूंक के। विच डू यू थिंक विल बी हॉटर, मिनीज टी और द एयर शी ब्लू फ्रॉम हर माउथ? आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा गर्म है? वो जो फूंक रही है, उसके मुंह से जो हवा निकल रही है वो, या फिर मिनी की चाय? नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है सोनू वॉज फीलिंग वेरी कूल। सोनू को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ही केप्ट ब्लोइंग ऑन टू हिज हैंड, और वो लगातार अपने हाथों को फूंक रहा है। नाउ थिंक एंड राइट विच विल बी कूलर। आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा ठंडा है, सोनूज हैंड और हिज ब्रीथ, सोनू के हाथ या उसके मुंह से निकलने वाली हवा। अब ये क्या है? एक फिरकी है। आपने चलाई होगी इसको। जब तेज हवा चलती है और इसे लेके हम दौड़ते हैं तो फिरकी क्या करती है? घूमने लगती है। तो फिरकी किसके थ्रू मूव करने लगती है? एयर के कारण। उसी तरीके से अगर हवा न चले तो हम क्या करते हैं? मुंह से हवा देते हैं, मुंह से ब्लो करते हैं ताकि फिरकी घूमने लगे। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि आप ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जिसके लिए आप मुंह से उसके ऊपर ब्लो करते हैं। Have you seen someone blowing on their spectacles to wipe them clean? आपने देखा होगा कि जो भी चश्मा पहनते हैं कभी कभी वो अपने मुंह से उसके ऊपर ब्लो करते हैं और उसे क्लीन करते हैं। How does the air from the mouth help in cleaning the spectacles? तो मुंह से निकलने वाली हवा चश्मे को साफ करने में कैसे मदद कर सकती है? Take a glass, bring it near your mouth. आपको एक ग्लास लेना है, उसे अपने मुंह के पास लाना है, एंड ब्लो हार्ड ऑन इट, और उसके ऊपर जोर से फूंकना है। डू यू डू दिस 2 or 3 times? इसे आपको 2 से 3 बार करना है। डज द ग्लास लुक हेजी? क्या ग्लास जो है हेजी दिखेगा? दैट मीन्स उसका जो सरफेस है वो क्लाउडी दिखेगा। कैन यू मेक अ मिरर हेजी? क्या आप मिरर को हेजी बना सकते हैं? इन द सेम वे, कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर व्हाट मेड इट हेजी? आपके हिसाब से मिरर जो है वो हेजी कैसे बन जाता है? इज द एयर यू ब्लू फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट? आपके मुंह से जो हवा निकलती है जब आप ब्लो करते हैं तो हवा कैसी रहती है? ड्राई रहती है या गीली रहती है? पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट। आपको अपने चेस्ट के ऊपर अपने हाथ रखने हैं। व्हेन यू ब्रीथ, जब आप ब्रीथ करते हैं। इन डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन? आपको ये फील करना है कि आपका जो चेस्ट है वो बाहर आ रहा है, चौड़ा हो रहा है या श्रिंक हो रहा है, मतलब कि सिकुड़ रहा है। टेक अ डीप ब्रीथ। एक गहरी सांस लीजिए। आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट। और गहरी सांस लेने के बाद आपके फ्रेंड को आपको बोलना है कि आपके चेस्ट को मेजर करे विथ अ थ्रेड, और आपको यहाँ उसका मेजरमेंट लिखना है कि वो कितने सेंटीमीटर का है। नाउ ब्रीथ आउट। उसके बाद आपको सांस छोड़ना है। अगेन आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट, और फिर आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि आपके चेस्ट को मेजर करे, और यहाँ पे लिखना है कि कितने सेंटीमीटर का है। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द 2 मेजरमेंट ऑफ योर चेस्ट? तो सांस लेने के बाद मेजरमेंट क्या होगा या फिर सांस छोड़ने के बाद मेजरमेंट क्या होगा, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ब्रीथ्स इन 1 मिनट? 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं? पुट योर फिंगर अंडर योर नोज। आपको अपने फिंगर को नोज के नीचे रखना है। कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज? जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपको कुछ महसूस होती है, कोई एयर महसूस होती है। काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट? आपको ये काउंट करना है कि 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट आपको 30 टाइम जंप करना है, एंड देन अपने ब्रीथ को काउंट करना है कि 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ करते हैं। तो
इन दोनों में बहुत ही अंतर होगा। जब हम नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं तो 1 मिनट में 72 टाइम ब्रीथ करते हैं। देन आपको जंप करने के बाद अपना ब्रीथ जो है काउंट करना है और खुद लिखना है इसको। नेक्स्ट है द क्लॉक इनसाइड यू। You have all heard the tick-tick of the clock. Have you seen a doctor using a stethoscope to listen to our chest? डॉक्टर हमारे चेस्ट में हमारे हार्ट बीट को सुनने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? स्टेथोस्कोप का। What do you think she hear? वो क्या सुनने की कोशिश करती हैं? Where is the sound coming from? और जो टिक टिक की साउंड आती है हमारे हार्ट से, वो कैसे आती है? वही डॉक्टर सुनने की कोशिश करता है, वो हमारे हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करता है। इज देयर अ क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट दैट कीप टिकिंग अवे? क्या आपके अंदर कोई ऐसे क्लॉक है जो टिक टिक करता है? नो। किसकी साउंड आती है? हमारे हार्ट बीट की, जिसे डॉक्टर किससे सुनने की कोशिश करता है? स्टेथोस्कोप से। आज हमने इस चैप्टर को रीड कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज आपको इस चैप्टर को एटलीस्ट 2 टाइम रीड करना है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे।